संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। स्मार्ट सिटी में फेल हुई निगम की फायर ब्रिगेड, बीच रास्ते डीजल हुआ खत्म, 76 फिरे जिम्मेदार। चली गई जमात दिलों की हवा हवाई, चांदनी की जुदाई से खासो आम को लगा भारी सदमा। शोकमग्न भानुजी के परिवार को सांत्वना देने मुख्य सेवक पहुंची उदयपुर। टीए की बैठक में सैकड़ों प्रबुद्धजनों ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। और सिर्फ 6 महीने के मेहमान हैं विधायक रणधीर सिंह भिंडर। वार्ड 28 में प्रचार करने गए जिला प्रमुख शांतिलाल ने कहा 2 साल में और भी होगा विकास। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट सिटी के फ्लॉप नगर निगम की। स्मार्ट सिटी के स्मार्ट निगम की पोल सोमवार को उस समय खुल गई जब शहर के तीतड़ी इलाके में आग की सूचना मिली। जैसे ही निगम के कर्ताधर्ताओं के पास फोन आया, सभी लवाजमे के साथ आग बुझाने को निकल पड़े। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि दमकल 1.5 किलोमीटर तक ही पहुंची और रुक गई। चालक और दमकल कर्मी जांच करने लगे और उधर तीतड़ी में आग लगती रही। काफी देर बाद दमकल कर्मियों को समझ में आया कि इस दमकल में तो डीजल ही नहीं है। ऐसे में दूसरे दमकल को घटनास्थल पर रवाना किया गया और इसे चालू कराने की कवायद शुरू हो गई। करीब आधे घंटे बाद डीजल आया। इससे पूर्व एक कर्मचारी फायर ब्रिगेड की फ्यूल टंकी के ढक्कन को खोलकर उसमें फूंक मारता दिखाई दिया। करीब 1 घंटे की उठापटक के बाद आखिरकार फायर ब्रिगेड फिर से शुरू हुई, गंतव्य स्थान तक पहुंची। इस पूरे प्रकरण में सबसे हास्यास्पद बात तो यह रही कि एक भी जिम्मेदार जवाब देता नजर नहीं आया। इस पूरे घटनाक्रम को अपने कैमरे में एक्सक्लूसिव कैद करने वाले हमारे वरिष्ठ सहयोगी राम सिंह जब अशोकनगर स्थित गैराज भवन पहुंचे तो सभी कर्मचारी हक्के बक्के रह गए। किसी ने कोई जवाब तक नहीं दिया। इसके बाद राम सिंह निगम पहुंचे जहां महापौर चंद्र सिंह कोठारी तो नहीं मिले और आयुक्त सिद्धार्थ सिहाग ने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। लेकिन ईमानदार उप महापौर जरूर मिले और उन्होंने गैराज समिति के जय सिंह चौहान को फोन लगाकर हकीकत जानी। जब उन्हें पता चला कि डीजल की कमी की वजह से फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर नहीं पहुंची तो लोकेश द्विवेदी ने जमकर फटकार लगाई। हालांकि वह भी कैमरे के सामने तो नहीं आए लेकिन गलती जरूर स्वीकार की। तो देखा आपने स्मार्ट सिटी के स्मार्ट निगम के क्या हालात है। इतनी बड़ी चूक के लिए पूरा का पूरा दमकल विभाग और इसके कर्ता धर्ता जिम्मेदार हैं, जिनको यह तक नहीं पता कि उनकी गाड़ी में डीजल है या नहीं। वैसे दूसरे दमकलों ने तीतड़ी में लगी आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन अगर समय पर यह दमकल भी पहुंच जाती तो नुकसान कम होता। चलिए अब बात करते हैं चांदनी की जुदाई की। मशहूर फिल्म अभिनेत्री और अदाकारा श्रीदेवी के आकस्मिक निधन के बाद लेक सिटी में उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। दरअसल उदयपुर के लोग श्रीदेवी के खासे प्रशंसक रहे हैं। ऐसे कई अवसर आए हैं जब श्रीदेवी अपने फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में लेक सिटी की खूबसूरत वादियों में कई दिनों तक रही हो। तभी से उदयपुर में उनके साथ अभिनय करने वाले लोगों का खासा जुड़ाव रहा है। हाल ही में श्रीदेवी अपनी बेटी जानवी कपूर की फिल्म धड़क की शूटिंग के दौरान उदयपुर आई थी, जिसकी शूटिंग शहर के कई हिस्सों में हुई थी। इस दौरान उन्होंने फिल्म से जुड़े स्थानीय आर्टिस्टों और यूनिट के साथ जुड़े लोगों से भी मुलाकात की। उदयपुर के कई प्रशंसकों के साथ पुरानी यादें भी ताजा की। श्रीदेवी के मिलनसार और सहज व्यक्तित्व को लेकर सभी लोग उन्हें काफी मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में श्रीदेवी 2 दिनों तक धड़क फिल्म की पूरी यूनिट के साथ उदयपुर में ठहरी थी, जो कि उनकी बेटी जानवी कपूर की डेब्यू फिल्म है। इस दौरान श्रीदेवी का लगातार 2 दिन शहर के गार्डन होटल में भी आई थी। इस दौरान वो अपने पति बोनी कपूर के साथ लगभग 2 घंटे यहां रुकी थी और यूनिट के साथ डिनर लिया था।
धड़क फिल्म के प्रोडक्शन के समय उनके साथ काम करने वाले आर्टिस्ट का कहना था कि श्रीदेवी उनकी बेटी जाह्नवी को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव और केयरिंग थी। उनका व्यवहार स्टाफ के साथ भी बहुत सरल था। इसके अलावा जब कहीं पर भी जाह्नवी शूटिंग के दौरान हतोत्साहित हो जाती थी तो श्रीदेवी उन्हें एक मां के साथ एक कलाकार के तौर पर मोटिवेट भी करती। यह पहला मौका नहीं था जब श्रीदेवी धड़क फिल्म के सिलसिले में उदयपुर आई हों। इससे पहले भी वे 2 दशक पूर्व सिने स्टार अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग के दौरान उदयपुर आई थी। इस दौरान श्रीदेवी कई दिनों तक उदयपुर में रुकी और उदयपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर कठार गांव में इस फिल्म की शूटिंग की। फिल्म की यूनिट को फूड और कैटरिंग के लिए काम करने वाले उदयपुर के मुकेश वाधवानी ने बताया कि हाल ही में धड़क फिल्म के दौरान श्रीदेवी लेक सिटी आई थी। इस दौरान उन्होंने उनके स्टाफ ने भी श्रीदेवी से मुलाकात की। उन्हें नॉनवेज का बहुत शौक था। हमने भी उनके लिए स्पेशल नॉनवेज बनाया था। इस दौरान श्रीदेवी ने सभी लोगों के साथ सहजता से फोटो भी खिंचवाई थी। साथ ही वह झीलों के शहर उदयपुर की खूबसूरती को देखकर भी काफी अभिभूत नजर आई। फिल्म यूनिट के साथ काम करने वाले लोग हों या फिर सहयोगी कलाकार, सभी लोग श्रीदेवी के निधन की खबर सुनकर खासे स्तब्ध हैं और सभी लोग भगवान से उनकी आत्मा की शांति प्रदान करने की प्रार्थना कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्य सेवक वसुंधरा राजे सिंधिया सोमवार को अपने अल्प प्रवास के तहत उदयपुर पहुंची। इस दौरान सीएम राजे हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन मैदान पर उतरी और बाद में सीधे आरएमवी स्कूल परिसर में पहुंची, जहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के नेता भानु कुमार शास्त्री के टीए की बैठक में भाग लिया। इस दौरान सीएम राजे ने भानु कुमार शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार को शास्त्री के निधन पर सांत्वना दी। इस मौके पर बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण मौजूद रहे। वसुंधरा करीब 30 मिनट तक भानु कुमार शास्त्री की शोक सभा में मौजूद रही। इस दौरान सीएम कुछ देर के लिए भावुक भी हो गई। उन्होंने भानु कुमार शास्त्री के परिवार की महिलाओं के साथ भी बातचीत की और ढांढस बंधाया। इसके पश्चात सीएम राजे फिर पुलिस लाइन ग्राउंड पहुंची, जहां से वह हेलीकॉप्टर से सीधे राजधानी रवाना हो गई। स्वर्गीय भानु जी को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदेश सेवक श्रीचंद्र कृपलानी, वासुदेव देवनानी, हरीश राजानी, अर्जुन लाल मीणा सहित भाजपा कांग्रेस के पदाधिकारी और शहर के सैकड़ों प्रबुद्धजन मौजूद रहे। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। शादी को बरसों बीत गए, लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने बीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक रास ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, नीलकंठ। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के साथ कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रुपये डाउन पेमेंट और 3100 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रुपये डाउन पेमेंट और 3600 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रुपये डाउन पेमेंट और 4700 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टीशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉलेज 7340034134 8890669683।
डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे.पी. आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल टाउन हॉल लिंक रोड कॉर्पोरेशन बैंक के पास उदयपुर राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। मुझे आज तक किसी भी घर में अपनापन महसूस ही नहीं हुआ। होता भी कैसे, क्योंकि वो अपना था ही नहीं। सालों से एक ही सपना था कि अपने हिसाब से अपना घर बनवाऊं। फिर मुझे मिली एक ऐसी कंपनी जिसने मिनटों में बिना कागजातों के मेरी फाइल लॉगिन की और सिर्फ 5 दिनों में मुझे मेरा खुद का घर बनवाने के लिए लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर बनाने के लिए किफायती लोन सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी, और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800 532 44 44। एक बात तो आप मानोगे कि सांस लेने में और जीने में बहुत फर्क होता है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर अपनी शान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र के रूपनगर इलाके में 22 फरवरी को हुई एक महिला के मौत के मामले में सोमवार को उसके परिजनों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल 22 फरवरी को दीपिका नाम की विवाहिता की उसी के ससुराल में मौत हो गई। इस दौरान पुलिस को घटनास्थल से पॉइजन की थैलियां, कॉकरोच मारने की दवा भी मिली थी। परिजनों का आरोप है कि दीपिका के साथ अक्सर उसके ससुराल वाले मारपीट करते थे, जिसमें उसकी ननद, पति और ससुर शामिल है। यही नहीं,
वहीं कई बार तो आरोपियों ने दीपिका से पैसों की डिमांड भी की, जो कि उसके पीहर पक्ष ने पूरी की। ऐसे में दीपिका के परिजनों को संदेह है कि ससुराल में उसके पति और अन्य लोगों ने मिलकर उसको जबरन जहर पिलाकर मौत के घाट उतार दिया। साथ ही परिजनों का आरोप है कि घटना को 5 दिन से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन सुखेर पुलिस द्वारा अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। प्रदर्शन करने आए लोगों ने सुखेर पुलिस के ऊपर भी मिलीभगत कर मामले को रफा-दफा करने का आरोप लगाया है। सभी लोगों ने कहा है कि पुलिस इस प्रकरण की गंभीरता से तफ्तीश करे तो पूरे मामले का दूध और पानी का पानी हो सकता है। सोमवार को सभी परिजनों और समाजजनों ने जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन करते हुए एसपी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हमारे समाज के अंदर पहली बार ऐसा रोष प्रकट हुआ है। इसको हम विज्ञापन देने आए हैं और हम कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से न्याय चाहते हैं। क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग है उसको सजा, उनको फांसी की या उन्होंने गलत किया, उन्होंने उनको गिरफ्तारी। क्या हुआ था ये पूरे यार श्री साहब, बच्ची का पॉइजन दिया गया, बहू को, सास और पति और ननद, और उन्होंने मिलके उनको हाथ वगैरह बांध के और उनको पॉइजन दिया गया। और उसके बाद में भी 3 घंटे तक उसको देने के बाद ऊपर ताला लगा के और वो नीचे उतर गया। हाँ, नीचे उतार दिया। अरे वो उनको नीचे उतर के आके बैठ गया और बच्ची ऊपर तड़पड़ी है। उसको हॉस्पिटल के लिए भी नहीं ले गए और उसको वहीं बंद करके जब वो शांत होगी मरने के लिए तब उसको जाके और फिर ये हॉस्पिटल लेके आए। 3 घंटे बाद लेके आए। उसके बाद में हॉस्पिटल महाराणा भोपाल में, उसके बाद में डॉक्टर ने देखते ही कभी इसने ऐसा बोला क्या ससुराल वाले परेशान करते हैं? आए दिन करते हैं साहब। और उन्होंने पहले भी हमारे यहाँ से बहुत पैसा मंगाया और सारी चीज किया। उसके बाद में उसके साथ इतनी जास्ती की है। आज किसी समाज की बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए समाज ने पूरी प्रोसीजर तैयार करके साहब को दिए और ये काम कार्यवाही नियम अनुसार। किन किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है? उनके पति और ननद और ससुर और चारों जनों के ननद, सास और पति और ससुर। सबको भारतवासी को मेरा निवेदन है, आज हमारी बेटी कल तुम्हारी बेटी है। मेरी बेटी को देश के लिए बार बार मेरे घर पे मिलते, मैं बार बार पैसे देती और हाथ जोड़ के उनके घर पे रख के आती थी। और उसकी माँ से साथ भी थी मेरे साथ में। उसकी ननद भी टॉर्चर करती, सास भी टॉर्चर करती और शराबी की लड़की ऐसी बोलती थी। साहब मैं तो न्याय चाहिए, मेरी बेटी को जेल दे दिया उनको। रात को मेरे को बोला मामा क्या कर रही है? मैं मम्मी बेटा मैंने खाना खा लिया कि मेरे को है ना मंजू दीदी के ससुराल जी मर गए ना, वहाँ पर जाना है, शनिवार के दिन आना है। शनिवार के दिन आना था। जो 4 ही बहनें आएंगे तो तेरे हाथ का हलवा अच्छा लगेगा मेरे को, जो मैं खाएंगे। मैंने कहा बेटा मैं अभी मिल दूं क्या? कि नहीं बेटा मम्मी तेरे लाने वाला कोई नहीं है, हम 4 बहनें आएंगे वही हलवा खाएंगे। फिर मेरी बेटी आखिरी वही बात की थी और कोई बात नहीं की। और 3 बजे हॉस्पिटल में से मेरे को फोन आया, घर से फोन आया, अभियान जी ने फोन किया रात के 3 बजे कि अभियान जी आओ तुम्हारी बेटी तो विलेज बेल्ट मर गई और जाग आ रहे। हम जाके देखे तो मरी बड़ी बच्ची और बेहोश हो गए। मेरी मांग है मेरी बच्ची को न्याय दिला जाए। आज मेरी बेटी किसी और की बेटी है और मेरे जेवर भी दिया, मैंने सब कुछ दिया, मैंने मेरी हस्ती के अनुसार सब दिया। मैं दिनेश चंदेरिया बोल रहा हूँ उदयपुर से। हमने ये दाग संस्कार करने के बावजूद थाना में इतला की कि छोरी को मारा गया है। 2 पुलिस आई थी, आने के बाद में उसके जेल की शीशे वगैरह सारी बरामद की थी। बरामद करने के बाद में कमरा हमने सील करवा दिया है। सील कराने के बाद में ना तो कोई पुलिस की कार्रवाई हो रही है ना कुछ नहीं। और आज 5 दिन हो गए पूरी समाज वहाँ थाने पे जा के आ रही है, ना कोई इंक्वायरी हो रही ना कुछ नहीं। फिर हमने जाके एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को इनको विज्ञापन दे रहे हैं भाई इसको जो कानून की जो हक है उसको आप कानून को चलाओ। अब आप मांगीलाल जी को तो रिटायर्ड होने में कुछ दिन बाकी है, जो वो तो करेंगे नहीं। वो तो मतलब बोल रहे हैं कि मेरे रिटायर्ड होने में कुछ दिन बाकी है और तुम्हारा जो करना वो कर लो।
तो फिर हम कहाँ जाए? पुलिस का नहीं सहारा ले तो किसका ले? ये बताओ। वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 28 में होने जा रहे जिला परिषद सदस्य के उपचुनाव में भाजपाइयों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि आगामी 5 मार्च को होने जा रहे जिला परिषद पद हेतु वार्ड 28 में उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए वल्लभनगर विधानसभा प्रभारी गणपत मिनारिया के नेतृत्व में अनु मीणा जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी को अधिक मतों से जिताने के लिए पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रविवार और सोमवार को डोर टू डोर प्रचार कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। रविवार से शुरू हुए प्रचार प्रसार के आगाज में जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल, वल्लभनगर भाजपा प्रभारी गणपत लाल मिनारिया, भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष महेंद्र औदिच्य, कुराबड़ मंडल अध्यक्ष गंगाराम पटेल, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष किशन डांगी, पूजा खारोल के साथ ही स्वयं प्रत्याशी अनु मीणा सहित पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान प्रत्याशी अनु मीणा ने क्षेत्रवासियों से संपर्क किया एवं बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए अधिक से अधिक वोटों से जीत दिलवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर मैं जीतती हूं तो पूर्ण निष्ठा और कृतज्ञता से कार्य का निर्वहन करूंगी। जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल ने उदयपुर न्यूज को बताया कि क्षेत्रीय विधायक केवल वोट मांगने यहां आते हैं, कोई विकास नहीं करवाया है। उनका कार्यकाल केवल 6 माह का रहा और हमारा कार्यकाल 2 साल और बाकी है। हम क्षेत्र में विकास करवाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी की उपलब्धियां गिनाते हुए उम्मीदवार के जीतने की बात कही। वहीं भाजपा प्रभारी गणपत लाल मिनारिया मंडल अध्यक्ष और युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष ने भी भाजपा की उपलब्धियां और विकास कार्य बताते हुए पूर्ण बहुमत से भाजपा प्रत्याशी के ही विजय होने की बात कही है। की वार्ड संख्या 28 उम्मीदवार हूँ और मैं बीए तक पढ़ी हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास से मजबूत मुझे टिकट दिया और मुझे अधिक से अधिक वोटों से जिताकर सेवा और मौके देवे और ग्रामीण विकास की कार्य करूंगी तथा आप सभी की विश्वास पर खरा उतरूंगी। आप सभी नेताओं और पदाधिकारी का आशीर्वाद बना रहूं, ऐसा मैं अपील कर वोट मांगती हूँ। धन्यवाद। आज मैं अपने युवा मोर्चा की टीम के साथ वार्ड नंबर 28 में जिला परिषद सदस्य बहन अन्नू जी के प्रचार के लिए आया हूँ। हमारे जिला प्रमुख जी, हमारे यहाँ के विधानसभा के प्रत्याशी, हमारे यहाँ के मंडल से गंगाराम जी और मेरी पूरी युवा मोर्चा की टीम महेंद्र जी, मोहब्बत सिंह जी के साथ ही आया हूँ और पूरी टीम के साथ यहाँ 11 पंचायतों के लिए मैं दौरे पर निकला हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही कि हमारे आदरणीय नरेंद्र जी मोदी का जो मिशन था स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसे अनेकों कार्य यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और जहाँ भी हम अपनी बहन के साथ प्रचार के लिए जा रहे हैं, यहाँ की जनता में जबरदस्त रेस्पॉन्स है और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बहन अन्नू जी को अधिक से अधिक वोटों से जिताएगी। आज जो चुनाव प्रचार चल रहा है इस बारे में थोड़ा जानकारी। ये अभी जो जिला परिषद मेंबर का जो चुनाव हो रहा है, इसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों के साथ पार्टी मैदान में उतरी है और निश्चित रूप से इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भारी मतों से विजय होगा, क्योंकि आज की इस समय में जनता में हमारे नरेंद्र मोदी का जो करेज है और नरेंद्र मोदी के जो काम हैं वो जन जन तक पहुंच रहे हैं और निश्चित रूप से जनता में जब हम जा रहे हैं तो काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी के लिए सभी हमारे प्रधान, उप प्रधान, हमारे जिला प्रमुख जी, हमारे जिले के युवा मोर्चा के अध्यक्ष, यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे यहाँ के खास तौर से हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं, महामंत्री जी हैं, वो सभी कार्यकर्ता, युवा सभी इस काम के लिए लगे हुए हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से इस क्षेत्र से जीतेगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे लोग घरों से निकलकर हमारे प्रत्याशी का स्वागत कर रहे हैं। हमारी प्रत्याशी जो है अन्नू मीणा, वो वास्तव में काबिल है, वो बीए पास है और निश्चित रूप से उसका अच्छा परफॉर्मेंस हमको मिल रहा है। वार्ड नंबर 28 का जो उपचुनाव हो रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारी भारतीय जनता पार्टी विकास पे खरा उतरी है। देश के प्रधानमंत्री जी और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे
जो भी इस देश के लिए वादे किए वो पूरे किए। उसके बाद देश की सरकार जब इस शासन में आई, आज हर गरीब को 1.5 लाख का आवास, उसके साथ साथ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस के चूल्हे दिए गए। और सबसे महत्वपूर्ण, जो लोग पहाड़ी पर या खुले में शौच करते थे उनके लिए सरकार की तरफ से 12,000 रुपये उनको शौचालय बनाने के लिए दिए। और आज जनता में बहुत खुशी की लहर है। भारतीय जनता पार्टी पूरा जोश से लड़ रही है। और जो यहाँ वोट लेने आ रहे हैं क्षेत्रीय विधायक, वो कभी 5 साल में वोट लेके गए आए नहीं, और उनका कार्यकाल 6 महीने और है। हमारी भारतीय जनता पार्टी और जिला परिषद का कार्यकाल 2 साल और है। और इस 2 साल में अगर हम इस क्षेत्र से जीत गए तो वो कार्य करके दिखाएंगे कि शायद आने वाला भी देखेगा कि कुछ काम करके बताया। और मैं जिला प्रमुख हूँ, जिला प्रमुख के नाते और इस क्षेत्र का होने के नाते मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस क्षेत्र में जो भी कमियां हैं वो हम दूर करेंगे। और अभी हमने खेड़ी से और वल्लभ का जो पुलिया था, वर्षों से उस क्षेत्र की मांग थी, 58 लाख की पुलिया की स्वीकृति दिलाई। और इस पुलिया का काम का टेंडर कल लग गया है और अप्रैल से उस टेंडर की प्रक्रिया चालू हो जाएगी और मई से उसका काम चालू हो जाएगा। और भी हमने 8 पुलिया ऐसे लिए हैं जो इसी क्षेत्र के हैं और इसी वार्ड में हैं, उनका भी काम हम जल्दी से जल्दी चालू करवा देंगे, ताकि आने वाले जब बारिश में जब ये लोग जाए तो उस पुलिया से गुजरे। और आने वाले समय में हमने एक और भी ये रखा है कि जो भी ये कैचमेंट एरिया है उसमें 2 मीटर का जो एनीकट है वो हम प्रयास करेंगे, अधिकारी को ला करके बताएंगे। और रूल्स के हिसाब से 2 मीटर ऊंचाई पे हर नदी पे एक छोटे-छोटे चेक डैम बन जाएंगे। तो पानी की व्यवस्था इन क्षेत्र में बहुत कमी है, तो उस पानी की भी उपलब्धता पूरी हो जाएगी। और हमको ये विश्वास है कि इस क्षेत्र से हम भारी मतों से जीतेंगे। और प्रत्याशी जो बनाया है हमने, वो लोग कह रहे हैं बाहर का है, मगर बाहर का नहीं है। कम से कम अगला जो हम लाए थे, हम लसड़े से लाए। अभी हमारे इस क्षेत्र में प्रत्याशी थे, मगर किसी की आयु कम थी, किसी की वोट लिस्ट में नाम नहीं था, मगर हमारे विधानसभा क्षेत्र का ही प्रत्याशी है और जिले का प्रत्याशी है। और जिला परिषद की सीट में ऐसा कुछ नहीं है, प्रत्याशी को लोग नहीं देखते और भारतीय जनता पार्टी को लोग देख रहे हैं कि उस फूल को किस तरह से विजय बनाया जाए। जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि ये कीचड़ में चला जाएगा, मगर ये कीचड़ में जाने वाला नहीं, ये फूल है, ये फूल खिलेगा तो सबको चित कर देगा। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से विजय होगा। शहर के समूरबाग गार्डन में रविवार को उदयपुर विकास संघर्ष समिति की ओर से एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें शहर की 6 विभूतियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर देवेंद्र सरीन, उदयपुर अंजुमन तालिमुल इस्लाम के सदर मोहम्मद खलील अहमद, आलोक स्कूल के प्रदीप कुमावत, समाज सेवी नरेश मेनारिया, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष हाजी उस्मान हैदर, डॉक्टर रेणु सिरोया कुमुदनी बतौर अतिथि मौजूद रहे। उदयपुर गौरव सम्मान के तहत सरदार हाजी मोहम्मद, बस चालक विक्रम सिंह, चालक छोटू भाई इस्माइल शेख, शाहीना खान, गौरव सिंह भी शामिल थे। इस दौरान सभी विभूतियों को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र दिया गया। इस समारोह में आरसी मेहता, मनीष मेहता, मनोज मेहता, इरफान बरकाती, आजम खान, शन्नो खान, मोहम्मद यूसुफ मंसूरी, मोहम्मद इस्लाम अशरफी, रेणु सिंह, दिनेश पारिक, तबरेज खान आदि सदस्य भी उपस्थित रहे। मैंने 6 फरवरी को इस साल 47 किलोमीटर किया था, जिसको मैं खादरदा से लेके गेटवे ऑफ इंडिया तक 9 आवर्स एंड 22 मिनट्स में। और मैं इंडिया में पहली थी जिसने इस रूट पर 48 किलोमीटर स्विम किया। वेरी गुड, बड़ी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये स्विम करके। और मैंने लास्ट ईयर भी एक 36 किलोमीटर की स्विम की थी और ये वाली स्विम उससे थोड़ी ज़्यादा लंबी थी। और मैंने रात को 3:30 बजे चालू किया था और दिन में 1:30 बजे ख़त्म किया। और इसमें पहले जो मैंने स्विम की थी उससे अलग था, क्योंकि रात के टाइम जो एनिमल्स होते हैं सी में वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो उसके स्टिंग्स और वो सब जो मुश्किलें थी वो बहुत अलग थी मेरे लास्ट स्विम से। लेकिन ये स्विम करके मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरे को आगे जाके इंटरेस्ट आने लगा।
एक डॉक्टर जब किसी मरीज का इलाज करता है तो कहीं न कहीं डॉक्टर का मरीज के साथ अपनत्व उस मरीज को ठीक करने में सहायक बनता है। ठीक ऐसा ही कुछ अपनापन उदयपुर में स्वतंत्रता सेनानी वीपी सिंह संस्था द्वारा संचालित महिला सुरक्षा सलाह केंद्र में आने वाली पीड़ित महिलाओं को मिलता है। इस केंद्र में आने वाली पीड़ित महिलाओं को यहाँ कानूनी न्याय तो मिलता ही है, साथ ही संस्था द्वारा पीड़ित महिलाओं और उनके बच्चों को वस्त्र एवं जूते चप्पल भी दान किए जाते हैं। केंद्र प्रभारी नीलिमा बारना ने बताया कि जब कोई महिला यहाँ न्याय की गुहार लेकर आती है तब कहीं न कहीं उन्हें एक अपनेपन की भी जरूरत होती है। गांव से आने वाली महिलाओं के पास पहनने के सही कपड़े भी नहीं होते हैं। इसको देखते हुए यह पहल की गई है कि जन सहयोग से कपड़े और जूते चप्पल एकत्रित कर जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों को दिए जाते हैं। केंद्र की परामर्शदाता प्रियंका पाल सिंह ने बताया कि पिछले 2 महीनों में करीब 1500 कपड़े एकत्रित किए गए हैं और हर रोज जरूरतमंदों को वितरित भी किए जा रहे हैं। आने वाले वक्त में संस्था द्वारा कदम अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके तहत ऐसे लोग जिनके नंगे पैर तेज गर्मी से झुलसते हैं उनकी सहायता करते हुए जूते चप्पल वितरित किए जाएंगे। सुरक्षा सलाह केंद्र स्वतंत्रता सेनानी वीपी सिंह संस्थान द्वारा चलाया जा रहा है पिछले 2 वर्ष से, और हमारे द्वारा पीड़ित महिलाओं को मतलब कानूनी कार्रवाई के साथ साथ हम लोग महिलाओं को वस्त्रदान का भी नया पहल चालू करी है। जो पीड़ित महिलाएं आती हैं उनको हम लोग वस्त्र भी देते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में अपने घर से निकल के आती है जिनके पास शरीर पे कपड़े भी नहीं होते, कई बार तो उनके बच्चों के पास भी कपड़े नहीं होते या जूते चप्पल नहीं होते, तो उस हिसाब से हम लोग जूते चप्पल भी उनको देते हैं। ये पहले हमारी मुहिम है कि भाई हम लोग उन तक ये चीज पहुंचा सके, और हमारी ये गर्मी आ रही है उसके साथ साथ हमारी एक और है कदम करके हम लोग एक पहल और शुरू करेंगे, जिसमें मतलब गरीब के पास जिसके पास चप्पल जूते नहीं है, जिनके पैरों में जो जमीन पे जिनके पैर जलते हैं धूप में, कड़ी धूप में, तो उनको जूते चप्पल तक भी प्रोवाइड करवाने का हम लोगों ने अभी पहल शुरू करी है। हमारे यहाँ पर महिला सुरक्षा सलाहकार केंद्र पर ऐसी नीडी महिला आती थी जिनके पास जो भी उनके साथ प्रॉब्लम होती थी तो ऐसे ही अपने घर से निकल के आ जाती थी। ना तो उनके पास ढंग के कपड़े होते थे, ना ही चप्पल होती थी। तो हमने एक पहल करी है महिला सुरक्षा सलाहकार केंद्र और महिला सुरक्षा सलाहकार केंद्र और स्वतंत्रता सेनानी वीपी सिंह संस्थान की तरफ से कि जो भी महिलाएं यहाँ पर आती है जिनके पास कपड़े नहीं होते, चप्पल नहीं होते, तो हम हमारे केंद्र की तरफ से उन्हें ये सब चीजें मुहैया कराते हैं। और यहाँ तक कि उनके बच्चे भी आते हैं, अगर उनके पास भी कपड़े नहीं होते तो हम उनके बच्चों के लिए भी कपड़े देते हैं। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉलगेट जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूनम फर्नीचर, सुप्रीम गोदरेजेस, पैसफुड, सैलो और डिटेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला, हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में टन की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ, उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला, 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध है। 31,000 रूपये में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल, 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कम्बल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लेकर ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मगरी, मेन रोड, उदयपुर। मुझे घर बदलने से नफरत है। पैकिंग करो, शिफ्टिंग करो, फिर एक ऐसे घर को छोड़ जाओ जहाँ आपकी जिंदगी की कुछ खूबसूरत यादें बसी हैं। फिर हमें कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने बिना किसी परेशानी के सिर्फ 5 दिनों में हमें हमारा अपना घर खरीदने के लिए किफायती लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर खरीदने के लिए किफायती लोन, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी, सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, और वो भी बिना दलालिया एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800 532 44 44। अपने ही घर पर अपने बच्चे का बर्थडे मनाने की शान ही कुछ और है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर अपनी शान। एक्वा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि,
व्यवसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक TPM का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे TPM में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी महादेव एंटरप्राइजेज के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेज, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। फोन 0294241426, मोबाइल नंबर 9414122216। ये टाइल नहीं, आपका स्टाइल है। आठी फार्टी लिटराटी ईना मीना ऑन वीणा शंभू शिकारी। हेलो अफरीद अब पानी, ये बॉन्ड है जानी। अतरंगी ब्यूटी किचन में क्यूटी, और ये आपके लिए बाथरूम बादशाह या ट्रेजेडी का प्यासा। जो भी हो आपकी पिक्युलैरिटी, टेक्निकलिटी, मेंटालिटी, हमारे पास हैं टाइल्स दैट मैच एवरी पर्सनैलिटी। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। लैक सिटी उदयपुर के सेक्टर 14 गोवर्धन विलास में नव्या एंटरप्राइजेस लेकर आया है सोमानी ब्रांड के प्रोडक्ट्स जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, एक्सपोर्ट सैनिटरीवेयर, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, जहां आप पाएंगे फ्लोर टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, ड्यूरास्टोन, GVT, पॉलिश्ड वर्टीफिल्ड, स्लिप शील्ड, VC शील्ड, सैनिटरीवेयर, टॉयलेट्स, बेसिन, यूरिनल्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, सिंक्स, कैबिनेट बेसिन्स, CP फिटिंग, एक्सक्लूसिव शावर्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, टाइल EasyF, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, इजी फायर, इजी मास्टर, इजी ग्राउट। नव्या एंटरप्राइजेज, वॉल एंड फ्लोर टाइल सैनिटरी बाथ एक्सेसरीज, शॉप नंबर 56, सत्यम स्ट्रीट, अपोजिट पुलिस स्टेशन, गोवर्धन विलास, उदयपुर। कॉल इट 9828058230। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड एक बार फिर लेकर आया है नंदग्राम रेजिडेंसी में एक प्लॉट खरीदने पर एक प्लॉट फ्री, मात्र 231 रूपए स्क्वायर फीट में प्लॉट पहले आए पहले पाए। तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। जी हाँ, जीरो की नगरी व स्मार्ट सिटी उदयपुर में गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड लाया है नंदगांव रेजिडेंसी, जहां आपको मिलेंगे आसान मासिक किस्तों में प्लॉट ही प्लॉट। 450 वर्ग फुट पर मात्र 7100 रूपए डाउन पेमेंट, 1550 रूपए की 79 आसान मासिक किस्तें। 900 वर्ग फुट पर मात्र 14,200 रूपए डाउन पेमेंट, 3100 रूपए की 79 आसान मासिक किस्तें। 1500 वर्ग फुट पर मात्र 22,500 रूपए डाउन पेमेंट, 5,000 रूपए की 79 आसान मासिक किस्तें। मुख्य विशेषताएं: डामर रोड स्थित सरकारी स्कूल, मंदिर, घनी आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध, 30 फीट ग्रेवल रोड, प्रताप नगर चौराहा से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, काकरोदा से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। आवेदन शुल्क 250 रूपए मात्र। कार्यालय गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी बेडवास ट्रांसपोर्ट नगर के पास, ट्रांसपोर्ट रोड, उदयपुर। कॉलेक्ट 9928149961, 8442032641, 9636863665, 70237798। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। किशोर न्याय प्रणाली के तहत हितधारकों के उन्मुखीकरण को लेकर रविवार को एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। संभाग स्तर की इस वर्कशॉप में हाईकोर्ट के न्यायाधिपति संदीप मेहता, मुनीश्वर भंडारी सहित हाईकोर्ट के कई जज और उदयपुर संभाग के सभी 6 जिलों के जिला कलेक्टर और SP मौजूद रहे। इस वर्कशॉप में बाल संरक्षण को लेकर वर्तमान में किए जा रहे कार्यों पर चर्चा की गई। साथ ही इसे और किस तरीके से प्रभावी बनाया जाए, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण मंथन किया गया। शहर के एक
रिसोर्ट में आयोजित हुई इस संभाग स्तरीय कार्यशाला में बाल संरक्षण पर काम करने वाले सभी स्वयंसेवी संगठनों और एनजीओ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने बाल संरक्षण में आ रही समस्याओं को भी सबके सामने रखा। बाल संरक्षण कानून किस तरीके से प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू हो, उस पर कार्यशाला में मौजूद सभी लोगों ने चर्चा की। साथ ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी किस तरह इस कानून का ठीक जिम्मेदारी के साथ निर्वहन कर सके, उसको लेकर भी सभी की जिम्मेदारियां तय की गई। रंगों के त्योहार होली के नजदीक आने के साथ ही शहर में श्री कृष्ण मंदिरों में फागोत्सव की धूम देखी जा रही है। फागोत्सव के दौरान शहर के जगदीश मंदिर में ठाकुर जी के साथ भक्त गुलाल और अबीर खेलते नजर आ रहे हैं। 40 दिन तक चलने वाले इस फागोत्सव के दौरान दोपहर में माहौल भक्तिमय हो जाता है। वहीं इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बनने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु और विदेशी सैलानी जगदीश मंदिर पहुंचते हैं। सोमवार को भी भगवान जगन्नाथ के भोग धारण करवाने के बाद भक्तों ने जमकर होली खेली और पूरे मंदिर में रंगों के साथ भक्ति गीत पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। गौरतलब है कि होलिका के रोपण के साथ ही जगदीश मंदिर में रंग पंचमी तक इस उत्सव की धूम देखी जाती है, जिसमें रोज भक्त भगवान जगदीश के दर्शनों के साथ रंग उड़ाकर फाग खेलते हैं। यही नहीं, इस अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा फाग और होली से जुड़े गीतों पर नृत्य भी किया जाता है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पटवारियों के संघर्ष समिति के आह्वान पर जिले के सभी पटवारी सोमवार को सामूहिक अवकाश पर रहे। इन पटवारियों ने सामूहिक अवकाश रखकर उदयपुर के जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों पर कार्यरत पटवारी मौजूद रहे। प्रदर्शन पर आए पटवारियों का कहना है कि उनके द्वारा पिछले 49 दिनों से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को अभी तक गंभीरता से नहीं लिया है। पटवारियों ने चेतावनी दी है कि अगर 6 मार्च तक सरकार उनकी सभी मांगों को पूरा नहीं करती है तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। दरअसल प्रदर्शन कर रहे पटवारियों का कहना है कि उनकी मुख्य मांग वेतनमान में वृद्धि को लेकर है, जिसे सरकार को जल्द से जल्द पूरा करना ही होगा। उदयपुर के 529 पटवार मंडलों में से 246 पटवार मंडलों पर कार्य बहिष्कार किया गया। 15 जनवरी 2018 से राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर 38 सर्कलों का कार्य बहिष्कार किया जा रहा है, जिसमें उदयपुर जिले में 529 पटवार मंडलों में से 243 पटवार मंडलों का कार्य बहिष्कार किया जा चुका है। सरकार द्वारा 49 दिन बीत जाने के बाद भी हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया। इस वजह से आज पूरे राजस्थान में जिला कलेक्टर कार्यालय पर एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर पेन डाउन किया है। यदि 6 मार्च तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो अब तक तो हमारा आंदोलन बहुत ही शांत रूप से चल रहा था, और भी तेजी लाई जाएगी इस आंदोलन में और उग्र रूप लिया जाएगा, जिसमें संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। पटवारियों की मुख्य मांग है ग्रेड पे 9,334,800 में छठे वेतनमान में 3600 रुपए करने की है। हमारी वेतनमान ग्रेड पे 2400 रुपए है, जो कि बहुत ही न्यून है। एक चपरासी के बराबर हमारा वेतन है, और पिछले समय अभी 7वां वेतन आयोग लागू किया, 2400 ग्रेड पे को भी 1900 कर दिया गया है, जो कि हमारे साथ बहुत ही भयंकर अन्याय हुआ है। जिले के वल्लभनगर विधानसभा के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को विदाई समारोह बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच रूपगिरी गोस्वामी व हेमेंद्र मालवीय, प्राचार्य पुष्पेंद्र कुमार शर्मा, सुनीता बैरवा बतौर अतिथि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को विदाई दी गई व साल भर अपना सर्वश्रेष्ठ देने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक्रम का संचालन संजय पोखरना ने किया। आमंत्रित कर रहा हूं हमारे विशिष्ट अतिथियों की श्रेणी में प्रतापगढ़ जिले के दरियाबद कस्बे में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पवन पुत्र कोचिंग सेंटर की ओर से निःशुल्क कोचिंग विगत 4 वर्षों से दी जा रही है, जिसमें पटवारी, ग्राम सेवक, तीनों श्रेणियों के अध्यापक, प्री बीएड, एसटीसी के साथ इसी वर्ष से आरएस, नेट, जेआरएफ के बैच भी प्रारंभ किए गए हैं। इस कोचिंग सेंटर पर वर्तमान में 1347 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिनका 9 व्याख्याताओं सहित अन्य स्टाफ भी सहयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 4 वर्षों से इसी संस्थान से 5 ग्राम सेवक, 6 पटवारी, 30 तृतीय श्रेणी
अध्यापक, 28 वरिष्ठ अध्यापक, 2 RS, 2 LDC सहित अन्य सेवाओं में कुल 85 विद्यार्थियों का चयन हुआ। आपको बता दें कि विद्यार्थियों को हजारों रुपए खर्च कर अपना भाग्य आजमाने वाली सेवा निःशुल्क दी जा रही है, जो क्षेत्र के लिए गौरव बना हुआ है। और आमजन भी शिक्षकों की इस अनूठी पहल की सराहना करते हुए विभिन्न समारोह में स्वागत सत्कार करते हैं। दरियावद में कोचिंग पढ़ने के लिए उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा सहित 100 किलोमीटर तक के विद्यार्थी यहां पर आ रहे हैं। हाल ही में विद्यार्थियों ने अध्यापकों को लैपटॉप भेंट किया। पवन पुत्र कोचिंग सेंटर में यहाँ पे एक छात्रा यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रही हूँ। हमसे सर ने किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं मांगी है और बहुत अच्छी बात तो ये है कि हम लोगों को यहाँ पे सारी फैकल्टी के बहुत अच्छे टीचर मिले हैं जो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैं खुद एक टीचर हूँ, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में बहुत सारे गुण ऐसे हैं जो मुझ में शायद कहीं कमियाँ हैं, उन कमियों को मैं खुद दूर भी कर रही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा था कि और हाईवे एजुकेशन की तरफ से मुझे बाहर जाना पड़ेगा या तैयारी करने के लिए, तो मुझे अब उस चीज़ के लिए निश्चिंत हो चुकी हूँ कि हर चीज़ की तैयारी मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। जो बाहर तैयारी करने के लिए जा भी रहे हैं और बहुत सारी फीसें लगा रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोगों के या सर के द्वारा हमारे लिए बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे फ्री में चला रखी है। जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग संस्था चल रहा है, जिसमें रणवीर जी सर पढ़ा रहे हैं हमें। यहाँ पर बहुत अच्छी फैकल्टी है जो हमें पढ़ा रही है। मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि उदयपुर, जयपुर जैसी शिक्षण संस्थाओं में कैसा क्या माहौल है, तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ जैसा फीस ले रहे हैं, जैसे उनको पढ़ा रहे हैं क्लास, उसका कोई पता नहीं, ऐसी चीज़ें। यहाँ पर रणवीर जी सर के सानिध्य में हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है। यहाँ के बच्चों को बहुत ही अच्छी गाइडलाइन मिल रही है। वो आगे BSTC हो, रीट हो, CTET हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, डेफिनेटली बच्चे आगे जा रहे हैं। इसलिए मैं रणवीर जी सर का थैंक यू करना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये निःशुल्क कोचिंग संस्था है जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो थैंक यू। मैं रणवीर ढोलिया, निदेशक पवन पुत्र कोचिंग सेंटर दरियावाद। मैं मेरे स्टाफ का सबसे पहले नाम लूंगा क्योंकि निःशुल्क कोचिंग सेंटर दरियावाद में है और इसमें 1347 बच्चे वर्तमान में अध्ययनरत है। इसमें सबसे पहले विकास जी चौधरी गणित, अब्दुल मारिक नवाजिश इंग्लिश, कमल किशोर जी मीणा हिंदी और नरेश गोस्वामी संस्कृत वर्तमान में रीट के अध्यापक हैं, व्याख्याता के रूप में कार्यरत हैं। और मेरी जिंदगी की शुरुआत जो कोचिंग की है वो दरियावाद में की है। इसमें TSP एरिया में सबसे ज्यादा 85 बच्चे एक तहसील में हमारी दरियावाद तहसील से लगे हैं। और ये संकल्प देता हूँ कि निःशुल्क थी, निःशुल्क है और निःशुल्क रहेगी। और अब की बार RS फ्री और रीट पुलिस कांस्टेबल और प्री STC में राजस्थान में सर्वाधिक चयन देने की कोशिश करूंगा। यहाँ अपने पवन पुत्र कोचिंग सेंटर से पिछली बार 85 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं, जिसमें से अध्यापक कर्तव्य श्रेणी 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड लेक्चरर में भी अंबालाल मेघवाल करके भी बिलड़िया में पोस्टिंग है। 2 RS एलाइड हुए और वन विभाग, राजस्थान पुलिस के साथ अन्य सेवाओं में वन विभाग, वनपाल और साथ में जैसे बड़ी एग्जाम के लिए जैसे IAS है, RS है। तो अब की बार हम योजना बना रहे हैं कि RS और IAS में भी मतलब हमारे यहाँ के क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़े। पिछली बार मात्र 2 बच्चे ने RS में सेलेक्ट हुए, अब की बार हम सोच रहे हैं कम से कम 100 बच्चे RS में सेलेक्ट हुए। यहाँ निःशुल्क कोचिंग सेंटर में 1347 बच्चों को लाभ मिल रहा है। वर्तमान में जो है वो 1347 छात्र हमारे सामने भी है। मेरा यहाँ निःशुल्क बच्चों को पढ़ाने का उद्देश्य है केवल दरियावाद क्षेत्र के जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो गवर्नमेंट जॉब में लगे। इसके अलावा आर्थिक प्रॉब्लम को दूर करें ताकि वो गवर्नमेंट जॉब करके अपना मकान बना सके और 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी तक अच्छी तरह से व्यवस्थित हो सके। बाकी मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, न कोई और उद्देश्य है, न मैं राजनीति था, न हूँ, न कर भी जिंदगी में करूंगा। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। स्मार्ट सिटी में फेल हुई निगम की फायर ब्रिगेड, बीच रास्ते डीजल हुआ खत्म, 76 फिरे जिम्मेदार। चली गई जमात दिलों की हवा हवाई, चांदनी की जुदाई से खासो आम को लगा भारी सदमा। शोकमग्न भानु जी के परिवार को सांत्वना देने मुख्य सेवक पहुंची उदयपुर। DA की बैठक में सैकड़ों प्रबुद्धजनों ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। और सिर्फ 6 महीने के मेहमान है विधायक रणधीर सिंह भिंडर। वार्ड 28 में प्रचार करने गए जिला प्रमुख शांतिलाल ने कहा 2 साल में और भी होगा विकास।
उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।